हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाई लो प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर ये रेयॉन का कपड़ा लिया है। इसकी विड्थ है 44 इंचेस। अब मैं पहले बता देती हूँ कि हमें कपड़ा कैसे फोल्ड करना है। तो मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और ये कपड़े की लंबाई है 2.5 मीटर की और ये कपड़े का अर्ज है 44 इंच का। अब हमें इसको एक बार बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है लेंथ वाइज, और सेंटर से फोल्ड करने के बाद हमें इसको एक बार अर्ज में भी यानी कि विड्थ वाइज भी फोल्ड कर देना है। तो दोनों में से कहीं से भी आप इसको विड्थ वाइज फोल्ड कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से मैंने मेन कपड़े को भी फोल्ड कर दिया है। और ये देखिए, यहाँ से ओपन वाली साइड है और नीचे से फोल्डेड वाली साइड है। अब मैं इसकी लेंथ के लिए आपको निशान कैसे लगाना बता देती हूँ। तो देखिए, जितनी भी आपको प्लाजो की रेडी नाप चाहिए उससे पहले आप 1.5 इंच घटा दीजिए ऊपर कमर की बेल्ट का, और 1 इंच जोड़ दीजिए नीचे से जो डबल फोल्ड होगा कपड़ा उसके लिए। जैसे मुझे लेंथ चाहिए 36 इंच की, तो उसमें से मैंने 1.5 इंच घटाया और 1 इंच ऐड किया तो आया 35.5 इंच। तो 35.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया और इस लाइन को अब हमें स्ट्रेट कर देना है। तो इसको मैंने देखिए स्ट्रेट कर दिया है। अब यहाँ पर इतने हिस्से पे मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अब यहाँ ऊपर ओपन वाली साइड से हमें आधा इंच पे निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये मैंने आधा इंच पे निशान लगाया, अब इसको स्ट्रेट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ से अंदर को 4 इंच पे हमें पहले एक निशान लगाना है, और ये जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया इसके आगे की तरफ को अब हमें प्लाजो की कमर के लिए निशान लगाना है। तो हम प्लाजो में कमर की बजाय हिप का मेजरमेंट लेते हैं। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 3-3.5 इंच के करीब लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, तो उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच, और फिर उसमें 3 इंच की मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो आया 12 इंच। तो 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। साथ ही साथ दोनों तरफ पे जो सिलाई मार्जिन दबेगा उसके लिए 1 इंच और बढ़ा के लेना है। तो मैंने 13 इंच यानी कि 13 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे की तरफ को हमें आसन यानी कि क्रॉच लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में आसन है 11 इंच का, और ये 11 इंच किस तरह से है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब जितना भी आसन आएगा उससे हमें 1.5 इंच घटा के लेना है, क्योंकि 1.5 इंच के ऊपर बेल्ट आएगी एक्स्ट्रा। तो 11 में से 1.5 इंच मैं घटा रही हूँ, तो 9.5 से 10 इंच का करीब मैं यहाँ पे आसन ले रही हूँ, और इसको ऊपर की तरफ पे ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ से बाहर की तरफ को क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है। तो ये फ्रंट और बैक की कटिंग एक साथ मैं कर रही हूँ, तो 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और इसको ऐसे मिला देना है। अब यहाँ पे हमें हल्का सा घुमाव देते हुए क्रॉच का कर्व बना लेना है। इसके बाद ये जो 4 इंच वाला पॉइंट था इसको हमें नीचे साइड में ज्वाइन कर देना है, और आसन वाले को भी नीचे ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से मैं इंच टेप रख रही हूँ और इसको सीधा इस तरह से हमें ज्वाइन कर लेना है। सेम इसी तरह से ये आसन वाले पॉइंट को मैं नीचे यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगी। तो मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो साइड वाली लाइन है, आसन वाली नहीं, आसन के अपोजिट वाली, इसमें नीचे की तरफ से ऊपर को 6 इंच पे पहले एक निशान लगाना है, और इस निशान को आसन वाली साइड में यहाँ पर नीचे को हल्का सा घुमाव देते हुए हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब इसके जो 4 पार्ट्स हैं उसमें से ऊपर के 2 पार्ट्स को हमें पहले हटा लेना है, और नीचे के 2 पार्ट्स के इसके आसन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने इसके आसन में सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से जो बचे हुए 2 पार्ट्स हैं उसके आसन में भी सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें ओपन करते हुए यानी कि फैलाते हुए इस तरह से रख लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने इसको फैलाते हुए रख लिया है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है वो हमें इसके ऊपर सेम इसी तरह से फैलाते हुए रखना है, और साइड से साइड मिलाते हुए आप रखिए। ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए हो। और इस तरह से मिला के रखने के बाद इसकी जो साइड वाला हिस्सा है, साइड वाले हिस्से में हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाते हुए रखिए आप, और यहाँ से नीचे तक आधा इंच की दूरी पर हमें इसके पूरे में सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से जो इसकी दूसरी वाली साइड है इसमें भी हम साइड से मिलाते हुए रखेंगे और इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ पे मैंने यहाँ पे देखिए सिलाई लगा ली है, और अब इसकी कमर वाला हिस्सा हमें बनाना है। तो इसकी कमर वाले हिस्से को मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ, और उससे पहले मैं इसको सीधी तरफ को पहले पलट लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसको सीधी तरफ को पलट लिया है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं फ्रंट वाला पार्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा इसमें हमें 2 छोटी छोटी सी प्लीट्स डालनी है। तो यहाँ पर आसन की एक साइड पे मैं 0.75 इंच की चौड़ी करीब प्लीट डाल रही हूँ,
और थोड़ी दूरी पे एक प्लीट और डाल लेनी है। तो इस तरह से प्लीट डाल के पहले पिन से अटैच कर ले रही हूँ मैं। सेम इसी तरह से आसन के दूसरी तरफ में भी हमें 2 छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल लेनी है और ध्यान रहे प्लीट्स का मुंह आसन की तरफ को होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैंने प्लीट डाल ली है। अब साइड की ये जो सिलाई वाली लाइन है, यानी कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला हिस्सा हमारी कमर का आधा आना चाहिए प्लीट डालने के बाद। जैसे मेरी कमर 30 इंच की है, तो ये देखिए प्लीट डालने के बाद ये 15 इंच का आ रहा है। तो ये प्लीट्स हमें सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में डालनी है, बैक वाले पार्ट में नहीं डालनी है, क्योंकि बैक में इलास्टिक लगेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो प्लीट है इसमें यहाँ पे इसको सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लेना है। तो देखिए मैंने ये प्लीट में सिलाई लगा ली है और बैक वाले पार्ट में देखिए प्लीट नहीं डाली है। अब हमें इसकी कमर में बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है और इसको 2 फोल्ड में रखा है इस तरह से। और ये जो बेल्ट है इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 4 इंच की ले रखी है और ये बेल्ट की जो लंबाई है वो हमारे प्लाज़ो की कमर से आधा इंच ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप इसको मेजर करके रखिए या फिर इसी के ऊपर इस तरह से बेल्ट को यहाँ पर आप मिलाते हुए रखिए और आधा इंच का कपड़ा बढ़ाते हुए इसको कट कर लेना है हमें। तो ये मैंने कट कर लिया है बेल्ट को। अब साइड से आधा इंच के दूरी पे हमें सिलाई लगा के इसको बंद कर लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पे। अब इसको हमें प्लाज़ो में अटैच करना है। तो पहले मैं बेल्ट को सीधी तरफ को पलट लेती हूँ। अब ये बेल्ट को हम प्लाज़ो में अटैच करेंगे, तो उसके लिए देखिए बेल्ट की सीधी तरफ प्लाज़ो के उल्टी तरफ के साथ हमें मिलाते हुए रखना है और इस तरह से मिलाते हुए रखने के बाद पूरी गोलाई में इसके सिलाई लगा लेनी है। तो आप बेल्ट को प्लाज़ो की कमर वाले हिस्से में अंदर को डाल दीजिए इस तरह से और फिर इसको मिलाते हुए रखिए और पूरी गोलाई में इसमें सिलाई लगा लीजिए। तो इसको कैसे सिलना है देखिए। तो इसमें देखिए मैंने इसकी कमर में सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट को हमें बाहर की तरफ को पलट लेना है। तो ये देखिए बेल्ट लगा ली है। अब इसमें हमें बुकरम को अटैच करना है। तो मैं एक बुकरम ले रही हूँ और इसकी लंबाई जो है हमारे कमर की आधी होनी चाहिए, यानी कि 15 इंच की। और फिर इसकी चौड़ाई जो है मैंने 1.5 इंच की ली है। अब बुकरम को हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट में अटैच करना है जहाँ पे हमने प्लीट्स डाली हैं। तो बेल्ट में देखिए ऊपर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर बुकरम को रखना है और फिर इसको प्रेस करते हुए इसको चिपका लेना है। तो देखिए मैंने इसको प्रेस करके यहाँ पे चिपका लिया है। अब हमें क्या करना है, बेल्ट का जो ऊपर का मार्जिन है आधा इंच का, इसको फोल्ड करना है और इस तरह से एक बार और फोल्ड कर देना है। तो पूरे फ्रंट और बैक में इसी तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें हमें सिलाई लगानी है। बस ये जो बुकरम वाला हिस्सा इसमें हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ बैक वाले पार्ट में अभी सिलाई लगाएंगे डबल फोल्ड करते हुए। बस जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसमें हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो कैसे सिलना है देखिए, यहाँ से बुकरम के एक कोने से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे और पूरे बैक वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे इसको डबल फोल्ड करते हुए। अब देखिए जो दूसरा बुकरम का कोना है यहाँ पर आके हमें सिलाई को रोक देना है और ये देखिए मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है बैक वाले पार्ट में। अब इस बैक वाले पार्ट में हमें यहाँ पर इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है और इसकी लंबाई देखिए जितनी भी आपकी कमर है उसका आधा करिए। जैसे मेरी कमर 30 इंच की है तो उसका आधा मैं यहाँ पे ले रही हूँ पहले 15 इंच। अब इससे हमें 2 इंच का और घटा देना है, तो आया 13 इंच मेरे मेजरमेंट में। तो इतना 13 इंच का लंबा मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया है। अब एक पिन की मदद से इस इलास्टिक को हमें यहाँ पे एक साइड से डालना है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। अब इलास्टिक डाल दिया। अब इलास्टिक के कॉर्नर को हमें बुकरम के कॉर्नर से एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए रखना है और पिन से पहले एक बार अटैच कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी बुकरम को और इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए रखिए और इसको भी पिन लगा लीजिए। अब यहाँ पर हमें इसके कोने पे इस तरह से सिलाई लगा के इसको जॉइन कर लेना है। तो इसको मैंने जॉइन कर दिया। अब इलास्टिक को हमें खींच के जो गैदर्स हैं उसको बराबर बराबर बांट लेना है और इसके ऊपर आप चाहे तो एक सिलाई भी लगा सकते हो। अब ये जो बुकरम वाला हिस्सा है अब हमें इसमें इसको सिलाई लगा के बंद कर देना है।
तो इसमें सिलाई लगा दी। अब इलास्टिक को खींचते हुए भी मैं एक सेंटर पे इसमें सिलाई लगा ले रही हूँ। तो देखिए इसकी कमर में इलास्टिक और बेल्ट दोनों हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब प्लाज़ो का जो बॉटम वाला पार्ट है इसमें हमें यहाँ पे डबल फोल्ड करना है। तो पहले हमें इसमें पीको कर लीजिए या फिर डबल फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर लेस ले रही हूँ जो कि मैं इसके पूरे बॉटम के घेर में लगा लूँगी दोनों तरफ पे। तो कैसे लगाना है वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे इसके बॉटम में पहले मैं पीको कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीको कर लिया है इसमें। अब मैं यहाँ पे एक मैचिंग कलर की लेस ले रही हूँ और लेस को इस तरह से यहाँ पे इसके बॉटम में लगाते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो इसके बॉटम में देखिए मैंने पीको करके लेस लगा ली है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी लेस मैंने लगा ली है। अब इसके इनर लेग्स को सिलना है तो ऐसे मिलाते हुए रखना है और पूरे इनर लेग्स में इसमें सिलाई लगा लेनी है।